नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक यूट्यूब चैनल पर। हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान लेह बस स्टैंड यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार जब 2000 आपके 22 में या 2023 में आपकी जो ये प्रयोगशाला सहायक यानी लेह बस स्टैंड की भर्ती हुई थी, उससे जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। और आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ये तेजस सीरीज़ आपके जब तक चलेगी जब तक आपके जो लेह बस स्टैंड का है वो एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो आपसे निवेदन है कि हमारी इस तेजस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक और कमेंट करिए। तो हम आज के लिए चलते हैं हमारे इम्पोर्टेंट जो कि 30 क्वेश्चन है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके साइंस के, और 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लैब के, और 10 क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं आपको जनरल जीके और राजस्थान जीके के यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अब हमारे सामने जो लेब असिस्टेंट के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन है वो आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं। वो क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं। तो आपसे निवेदन है कि जो इससे सभी क्वेश्चन है उनको एक बार आप अपनी कापी या जो भी आप रफ लेके बैठे हैं उनमें ज़रूर लगाएंगे, और हम इसका आंसर भी आपको ज़रूर यहाँ पर देने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हम आज के जो ये हम 30 क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश में होने वाले हैं 30 क्वेश्चन। और हम इसके बाद जब भी तेजस सीरीज हमारी सेकंड आएगी उसमें हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों क्वेश्चन लाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे और क्वेश्चनों को मैच करते रहे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्टरलाइज्ड लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, यानी इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें कौन सा एक मेथड है जिससे हम लेब में यूज़ होने वाली इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टरलाइज करते हैं। तो नंबर 1 है एल्कोहल, ऑटोक्लेव, यूवी रेज, बॉइलिंग वाटर। तो इसमें मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो यहाँ पर ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी, जो आप पर यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन अडल्ट मेल इन, यानी नॉर्मल जो यहाँ पर रेंज पूछी है हीमोग्लोबिन क्या होती है, हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है। हीमोग्लोबिन का यही फंक्शन होता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में जो ब्लड होती है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन को अटैच करता है। ये हीमोग्लोबिन का यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो यहाँ पर फंक्शन है वह रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज यहाँ पर कितनी है। तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज है वो यहाँ पर रहने वाली है आपके 13 से लेकर 17 तक हीमोग्लोबिन की है वो नॉर्मल रेंज रहने वाली है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा, विच स्टेन इज कॉमनली यूज फॉर ग्राम स्टेनिंग, यानी ऐसा कौन सा स्टेन है जो ग्राम स्टेनिंग के लिए कॉमनली यूज लिया जाता है। तो इसमें आपका पहला है आयोसिन, क्रिस्टल वायलेट, हेमेटोटॉक्सिल, इसके बाद है सल्फारिन। जो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है वो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टल वायलेट, जो कि आपका नॉर्मल जो कॉमनली स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग करने में आपका यूज में लिया जाता है। इसके बाद अगला है आपका विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कौन सा जो विटामिन है जो ब्लड को क्लॉट यानी थक्का जमाने में एसेंशियल या काम इसका मेन फंक्शन होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विडाल टेस्ट इज परफॉर्म फॉर दिस डायग्नोसिस, यानी विडाल टेस्ट है वो किस डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो विडाल टेस्ट है जो हमारा टाइफाइड है उसके लिए यहाँ पर विडाल टेस्ट है वो किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच एंटीकोगुलेंट यूज फॉर EDTA ट्यूब मेनली, यानी कौन सा एंटीकोगुलेंट है वो जो यूज लिया जाता है EDTA ट्यूब में। तो इसमें पहला है यूरिन एनालिसिस, ब्लड शुगर स्टामेंसन या एग्जामिनेशन, इसके बाद हेमेटोलॉजिकल टेस्ट, इसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आपका हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है वो आपको यहाँ पर राइट आंसर है वो यहाँ पर रहने वाला है।
इसके बाद अगला है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वो है आपका नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी नॉर्मल यहाँ पर इंसुलिन का ब्लड ग्लूकोज लेवल पूछा गया कि नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पर 70 से 110 है वो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ स्किन, सॉरी यहाँ पर किडनी पूछा गया कि स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, जो कि आपको यहाँ पर नेफ्रॉन है वो है किडनी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कोज ट्यूबरकुलोसिस, यानी ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ट्यूबरकुलोसिस है वो कोज करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, जो कि आपको यहाँ पर जो साइंस के क्वेश्चन हमने 10th क्वेश्चन लिए इसका राइट क्वेश्चन है वो रहने वाला है। इसमें है विच ब्लड ग्रुप इज विच नाउन एज अनरिजिबल डोनर, यानी जो किसी को डोनर नहीं कर सकता। जो इसमें आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ओ नेगेटिव है वो किसी को जो अनरिजिबल डोनर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर पूछा है गया है कि एक ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड है वो प्रोवाइड करा सकता है। तो यहाँ पर ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव जो सभी को ब्लड है वो प्रोवाइड करा सकता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अब क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन आने वाले हैं लैब टेक्निक के क्वेश्चन है, जो यानी कि आपके लैब में जो क्वेश्चन पूछी जाती है लैब के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो यहाँ पर अब आने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विच माइक्रोस्कोप विच इज कॉमनली यूज फॉर मेडिकल लेबोरेटरी, यानी ऐसा कौन इनमें से कौन सा ऐसा माइक्रोस्कोप है जो कॉमनली में जो मेडिकल लेबोरेटरी है उसमें यूज में लिया जाता है। पहला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, फेज कंसंट्रेटेड माइक्रोस्कोप, फ्लूरेसेंट माइक्रोस्कोप। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर है वो रहने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपका क्या है, पीएच इज ह्यूमन ब्लड अप्रोक्सीमेटली, यानी ह्यूमन ब्लड है उसकी पीएच है वो कितनी होती है लगभग, यहाँ पर पूछा गया है लगभग पूछा गया है। तो लगभग की हम बात करें तो आपकी जो पीएच की मान है वो है नॉर्मल ह्यूमन पीएच है वो रहने वाली है 7.4, यहाँ पर पीएच है वो रहने वाली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी ऐसा जो क्या कारण है जो क्या पर्पज है जो सेंट्रीफ्यूगेशन का। इसमें है काउंटिंग सेल, सेपरेटिंग कंपाउंड बेस्ट इन डेंटिस्ट, मेजरिंग हीमोग्लोबिन, स्टेनिंग स्लाइड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो सेपरेट काउंट बेस्ड ऑन डेंसिटी, जो डेंसिटी के आधार पर सेपरेट किया जाता है यहाँ पर। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिक्सटिव यूज ऑफ साइटोलॉजिकल स्मीयर, यानी जो फिक्सटिव जो यूज होता है साइटोलॉजिकल स्मीयर का। तो इसमें क्या है फॉर्मेलिन, मेथेनॉल, एसीटोन, मेथोल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है, राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है आपका, अगला क्वेश्चन है विच प्रिपेयर्ड स्लाइड फॉर वेनी पंचर इज, यानी जो वेन पंचर के लिए हमने कौन सी जो साइड है वो प्रिपेयर यहाँ पर करनी चाहिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो होने वाला है मीडियल क्यूबिटल वेन है, जो कि आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ किडनी फंक्शन, यानी किडनी फंक्शन के लिए कौन सा टेस्ट है वो हम यहाँ पर करते हैं। तो किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए यहाँ पर हम बात करें तो आपका ऑप्शन है वो रहने वाला है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट है वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारी स्क्रीन पर, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर हीमोग्लोबिन डायरेक्टली, यानी कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम हीमोग्लोबिन है वो डायरेक्टली यहाँ पर मेजर करते हैं। तो इसमें है स्लिंग हीमोग्लोबिनोमीटर से हम, ऑप्शन जो बी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है विच मेथड इज़ द बेस्ट यूरिन शुगर एग्जामिनेशन, यानी एक कौन सा मेथड है जो जिससे हम बेस्ट मानते हैं यूरिन शुगर एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑप्शन है, एलिजा, PCR, RIA, ये तो आपके नहीं होने वाले हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो होने वाला है। इसके बाद विच बायोसेफ्टी लेवल ऑफ रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी किस लेवल का हमें जो बायोसेफ्टी लेवल है वो रिक्वायर होना चाहिए जब हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो पैथोजन या मान सकते हो ऑर्गेनिज्म है उनको हम हाथ में लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर थर्ड लेवल के यानी वो हमें बायोसेफ्टी रिक्वायर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच मीडियम इज कॉमनली यूज फॉर बैक्टीरियम कल्चर, यानी कौन सा मीडियम है जो कॉमनली यूज़ करते हैं हम बैक्टीरिया कल्चर के लिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है अगार मीडिया, वो हम कॉमनली यहाँ पर यूज करते हैं। इसके बाद आज के जो हमने 20 क्वेश्चन है वो डील कर लिए, जिसमें सबसे 10 क्वेश्चन थे हमारी साइंस के, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे लेबोरेटरी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट, अगार और इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गेनिज्म, जो तमाम यानी लैब में यूज होने वाले क्वेश्चन जो आज क्वेश्चन बनते हैं लैब से, तो वो डील कर लिए। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके से भी आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो ये आपकी स्क्रीन पर है, विच इज़ द सेंटर शिप ऑफ द वॉल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन राजस्थान, यानी वेयर इज द सेंट्रल शिप एंड वॉल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन राजस्थान। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी है, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपका है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है रणथंबोर नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, यानी जो रणथंबोर नेशनल पार्क है वो किसके लिए यहाँ पर फेमस है। तो जिसमें आपका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इसमें है आपका लोइंस के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान बाय एरिया, यानी एरिया के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जिसमें आपका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द केवलादेव नेशनल पार्क इज आल्सो नाउन एज, यानी केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है जिसे हम किस नाम से भी और यहाँ पर जान सकते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है यहाँ पर ऑप्शन बी, भरतपुर ब्रिड सेंसिटिव के नाम से भी हम यहाँ पर इस पार्क को यहाँ पर जानते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो डील करने वाले हैं। तो हु वाज इज द फाउंडर ऑफ द जयपुर सिटी, यानी जयपुर सिटी के फाउंडर, यानी जो यहाँ पर फादर भी बोल सकते हो, यहाँ पर कौन है। तो इसमें पहला है महाराणा प्रताप, सवाई जय सिंह सेकंड, राणा सांगा, राव जोधा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है सवाई जय सिंह सेकंड, आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज नाउन एज ए लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान, यानी ऐसी कौन सी रिवर है जो नदी है जिसको राजस्थान की लाइफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी को राजस्थान में लाइफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो रहने वाला है आपका, विच फोक डांस इन पॉपुलर इन मारवाड़ रीजन, यानी कौन सा जो फोक डांस या फोक नृत्य है जो पॉपुलर है मेवाड़ रीजन में, घूमर, कालबेलिया, गिर एंड इसके बाद ताली। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर रहने वाला है गिर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो आप यहाँ पर देख सकते हो, विच इज़ द फेमस, यहाँ पर फेमस जैन टेम्पल सिचुएटेड, यानी यहाँ पर जो जैन टेम्पल है, जो फेमस जैन टेम्पल है वो कहाँ पर सिचुएटेड, यानी कहाँ पर है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है माउंट आबू में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, विच सिटी इज नाउन एज ए पिंक सिटी ऑफ राजस्थान, यानी
गुलाबी सिटी या गुलाबी नगरी किस को जानते हैं राजस्थान में? तो आपका सभी को एक क्वेश्चन पता होगा, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि आज के आपके होमवर्क के रूप में होने वाला है, हु इज़ द प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान 2025, यानी 2025 में राजस्थान का चीफ मिनिस्टर यानी सीएम कौन है राजस्थान का? तो यहाँ पर आप अपना जो ऑप्शन है वो देख लीजिए और अपने जो ऑप्शन को एक ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको कमेंट में लिखना है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये तेजस एमसीक्यू सीरीज फॉर लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इसी के साथ हम और बता दें कि जब तक आपके एग्ज़ाम यहाँ पर लैब असिस्टेंट के नहीं होंगे तब तक हम आपके लिए ज़रूर इसी प्रकार के अलग अलग डिफरेंट प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो हम ज़रूर यहाँ पर यूट्यूब माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।